अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने स्टार्ट किया हुआ है एटमॉस्फेयर यूनिट नंबर 14, जिसका लेक्चर नंबर आज है 4। लेक्चर नंबर 4 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कि कार्बन के ऑक्साइड्स और उनका सोर्स। तो कार्बन जो है, इसके अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो इसके क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड हमें किस फॉर्म में हासिल होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन जो है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन की जाती है तो वहां से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। उसके अलावा आतिशफशां गैसेस, वोल्केनिक गैसेस। तो आतिशफशां गैसेस जो होती हैं वहां से भी क्या है, कार्बन के ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा दूसरा जो मेन सोर्स है ऑक्साइड ऑफ कार्बन का, वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स तो आपको पता होगा, फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? कोल, गैस, पेट्रोल वगैरह, ये हमारे पास क्या है, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। जब हम इनको जलाते हैं तो यहां से भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस जो हैं ये रिलीज होती हैं। चाहे आप ये इस्तेमाल करें गाड़ियों के इंजन में इस्तेमाल करें, भट्टियों के अंदर इस्तेमाल करें, फर्नेस के अंदर इस्तेमाल करें, तो वहां से क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स को जब इस्तेमाल किया जाता है तो वहां से कार्बन के ऑक्साइड बनते हैं। वो ऑक्साइड कौन से होते हैं? वो ऑक्साइड मोनोऑक्साइड भी हो सकता है और क्या है, डाइऑक्साइड भी हो सकता है। तीसरा जो जरिया हमारे पास है वो है फॉरेस्ट फायर, जंगलात को आग लगना। कि जब जंगलात को आग लगती है तो वहां से भी क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन पैदा होते हैं। या फिर जब लकड़ियों को जलाया जाता है, जब लकड़ियों को जलाया जाता है तो वहां से भी क्या बनता है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। चाहे ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड कौन से हैं, कौन से ऐसे जराए हमारे पास हैं जहां से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती हैं। तो पहला हमने क्या देखा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, कि जब ऑर्गेनिक मटेरियल की तोड़ फोड़ होती है तो वहां से क्या बनता है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन बनते हैं। वोल्केनिक गैसेस, आतिशफशां गैसेस जो हैं वहां से भी क्या होता है, कार्बन के ऑक्साइड बनते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है किसी भी फॉर्म में तो वहां से भी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। उसके अलावा जंगलात को जब आग लगती है या जब लकड़ियों को जलाया जाता है तो वहां से भी क्या बनता है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, चाहे मोनो फॉर्म में हो चाहे वो डाइऑक्साइड फॉर्म में हो। तो ये हमारे पास था ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ये अगर कंसीडर कर लें, हमारे पास लेयर ऑफ अर्थ है, ये हमारे पास जमीन है और ये हमारे पास क्या है, सन, सूरज। तो हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो होते हैं ये पाए जाते हैं कम मिकदार में। ट्रोपोस्फेयर जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के वेपर्स की तादाद जो है ये ना होने के बराबर होती है, लेकिन ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं।
सूरज जो है ये क्या करता है, ये बहुत सी रेज खारिज करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ हम बात कर लेते हैं हीट रेज और विजिबल। अब सूरज ये खारिज करता है, जब ये रेज आती हैं तो जमीन से टकराती हैं, टकराने के बाद जब वापस जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है ये कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जो है ये रोक लेती हैं। जितनी रेज, हीट रेज आती है जमीन से टकराती है, विजिबल रेज आती हैं जमीन से टकराती हैं, जब टकराने के बाद वापस ऊपर जाने लगती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के वेपर जो होते हैं ये कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जो है रोक लेती हैं। जमीन क्या करती है, जमीन भी रेज खारिज करती है जिसको हम कहते हैं IR, इंफ्रारेड रेडिएशन। IR किसे कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। अब जमीन भी रेज को इमिट कर रही है, तो जमीन जब इनको इमिट करती है ये भी ऊपर जाती हैं और ऊपर जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये उनको ऊपर जाने नहीं देता। ये रेज IR जो है सारी की सारी यहाँ पर क्या हो जाती हैं, जमा होना शुरू हो जाती हैं। अब जिससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दिस फिनोमिनन नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर देखिएगा व्हाट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कंसीडर कर लें ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास सन है। सन जो है बहुत ज्यादा रेज इमिट करता है। हम हीट रेज और विजिबल रेज की बात करते हैं। जब ये रेज आती हैं जमीन से टकराती हैं, टकराने के बाद जब वापस दोबारा जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दोनों पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, हीट रेज और विजिबल रेज का कुछ ना कुछ हिस्सा रोक लेती हैं ताकि एटमॉस्फेयर को गर्म किया जा सके। जमीन क्या करती है, जमीन IR रेडिएशन को इमिट करती है, खारिज करती है, और जब ये खारिज करती हैं तो ये रेज भी यहाँ पर आकर जमा होना शुरू हो जाती हैं। जिससे क्या होता है, जमीन का जो एवरेज, एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी इतना ही टेम्परेचर क्या है, बढ़ता जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमने पहले देखा बनने का फॉसिल फ्यूल से मिलती हैं, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन से मिलती हैं, लकड़ियों को जलाने से, फॉरेस्ट फायर से, वहां से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब जितना हम फॉसिल फ्यूल्स को ज्यादा जलाते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती जाएगी। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती जाएगी इतना हमारे पास टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब टेम्परेचर जो है ये बढ़ता जाएगा इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। टेम्परेचर इज मेंटेन, बताइए जी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है ये कैसे बरकरार रहता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। सूरज से जितनी रेज आती हैं ये क्या करती है, जब वो टकरा कर दोबारा वापस ऊपर जाती हैं तो उन रेज का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इतना अब्जॉर्ब कर लेती हैं कि जमीन का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ना हो तो कहते हैं टेम्परेचर 17 सेंटीग्रेड की बजाय -20 तक जा सकता है। कुछ तो कहते हैं -20 से भी -30, -40 तक डिफरेंट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो टेम्परेचर जो है ये -20 तक जा सकता है। इट्स मीन दैट कि अगर -20 पे जाता है तो यहाँ तो हर चीज आइस बन जाएगी। जब हर चीज आइस बन जाएगी तो फिर लाइफ जो है वो उसका यहाँ पे एग्जिस्ट करना क्या है, नामुमकिन है। जिंदगी का वजूद यहाँ पे मुमकिन नहीं हो सकता। वजह क्या है, टेम्परेचर कहाँ पे आता है, -20 में।
फिर देखें हाउ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज मेंटेन, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसे बरकरार रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ये क्या करती है, सूरज से जो रेज आती हैं पहले उनको गुजरने देती हैं, जब जमीन से टकरा कर वापस जाती हैं तो उसका कुछ हिस्से को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, इतना ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं कि टेम्परेचर जो है थोड़ा बहुत मेंटेन हो सके, गर्म हो सके। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद ना हो तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो 17 की बजाय कहां पर आ जाएगा, -20 पर आ जाएगा। तो जब टेम्परेचर -20 पर आ जाएगा इट्स मीन दैट कि लाइफ का यहाँ पे वजूद पॉसिबल नहीं है, लाइफ यहाँ पर मुमकिन नहीं है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एयर पोल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एयर पोल्यूटेंट नहीं कह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एयर पोल्यूटेंट। एक्सप्लेन कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है, अब हमें पता है प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या करते हैं, ग्लूकोज प्लांट इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से ली जाती है, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं, जमीन से प्लांट इसको हासिल करते हैं। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों आपस में मिलते हैं तो प्लांट्स क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो यहां से क्या होता है, ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन कौन करते हैं, जानदार, इंसान लाइक ऐसे। तो जब जानदार ऑक्सीडेशन करते हैं इट्स मीन डैट के जानदार ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और क्या रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्लांट के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट क्या तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं और ऑक्सीजन। ग्लूकोज वो खुद इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन दूसरे जानदारों को देते हैं। दूसरे जानदार क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ग्लूकोज बनाती है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है इससे। तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एयर पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर पोल्यूटेंट नहीं है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जानदारों के लिए और प्लांट के लिए, दरख्तों और जानवरों दोनों के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन वहां से निकाल देते हैं। ऑक्सीजन जानदार इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडेशन करके ग्लूकोज की किस फॉर्म में निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एक साइकिल चलता रहता है जो कि मेंटेन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एयर पोल्यूटेंट। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग और उसके असरात क्या होते हैं।